नमस्कार। बदलते परिवेश, पर्यावरणीय परिवर्तन एवं नए कृषि उत्पादों की मांग को देखते हुए खेती किसानी से जुड़े कुछ नवीन आयामों पर विशेष जानकारी लेकर हाजिर हैं हम पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं हूं कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को भिंडी में इस समय की जाने वाली समसामयिक क्रियाएं और बथुआ की उन्नत किस्मों एवं फसल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 28 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक होने जा रहा है। यह मेला पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में लगाया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि मेले का लाभ उठाएं। इस मेले के विभिन्न कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकेंगे। हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी ने इस मेले की मुख्य आकर्षण के बारे में बताया था एवं विस्तार से आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया था। आप हमारे आधिकारिक चैनल पर इन दोनों भी वीडियोस को देख सकते हैं। सब्जियों में भिंडी एक मुख्य फसल है जो गर्मी तथा बरसात दोनों ही मौसमों में उगाई जाती है। भिंडी विभिन्न विटामिन और खनिज जैसे पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि से भरपूर होने के साथ साथ आय वृद्धि का एक उत्तम स्रोत है। जी बिल्कुल। और भिंडी में अच्छी उपज लेने हेतु इस समय किन उन्नत सस्य क्रियाओं का किसान मित्रों को ध्यान रखना है, विस्तार से बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और क्षेत्रफल एवं उत्पादकता के दृष्टिकोण में भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है। खेत की तैयारी में हम किसान भाइयों को कहना चाहेंगे 15 से 20 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में मिला दें और खेत की प्लेवा कर दें। और खेत जैसे ही जुताई के लिए तैयार हो जाएगा उसके बाद कल्टीवेटर से उसकी जुताई करके उसको समतल कर लें और उसमें मेड़ों का निर्माण कर लें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक गर्मी और वर्षा की फसल है। इसके जमाव के लिए वातावरण का तापक्रम 20 डिग्री, औसत तापक्रम 20 डिग्री से अधिक हो जाएगा, तब उसकी बुआई प्रारंभ कर सकते हैं। बुआई के लिए उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। कम से कम जो उत्पादन लागत है उसमें उसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। यानी कि गर्मी के मौसम में किसान भाइयों, आपकी भिंडी अगर पूसा भिंडी 5 आप उगाते हैं तो उसमें ना तो भिंडी का पीत वरण जो विषाणु रोग है उसका प्रकोप होगा और ना ही ELCV का प्रकोप होगा। सामान्यतः गर्मी के मौसम में इन दोनों ही बीमारियों का प्रकोप कम होता है। तो आपको उन्नत किस्म का चयन करना, यानी कि पूसा भिंडी 5 आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय बीज निगम का जो बिक्री केंद्र है हमारे पूसा संस्थान के अंदर, वहां से आप इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही उन्नत किस्म की। इसके अतिरिक्त अगर किसान भाई इस किस्म का बीज नहीं ले पाते हैं तो इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में A4 दूसरी एक किस्म है हमारे संस्थान की, उसको भी उगाया जा सकता है। और अगर ये किस्म भी नहीं है तो आप एक किस्म है अर्का अनामिका, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि पूसा भिंडी 5 ये एक ऐसी किस्म है जिसकी उत्पादकता 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास गर्मी के मौसम में हो जाती है और बुआई के बाद इसकी 44 दिन के बाद पहली तुड़ाई संभव है। अब बात आती है बीज की मात्रा की। गर्मी के मौसम में अगर आप पूसा भिंडी 5 का इस्तेमाल करते हैं या अन्य किस्मों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 12 किलोग्राम से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप संकर किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना है। बीज को उपचारित करना है। दूसरी बात हम आपको कहेंगे, भिंडी के बीज को आप उपचार करने के साथ साथ
आप इसको एजिटोबैक्टर या एजिसोस्पेरियम नामक जो सूक्ष्म जीवी हैं जो जमीन के अंदर उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर पुराने अनुभव के आधार पर किसान भाइयों आप एक ही खेत में निरंतर भिंडी लगाते हैं तो कई बार उसमें फ्यूजेरियम विल्ट उगटा रोग आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप बीज का उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी के द्वारा। 5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि आपके खेत में उगटा रोग की आने की संभावना को समाप्त किया जा सके। कृषि को स्मार्ट बनाने हेतु आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन आधारित कृषि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों को अपनाया जा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तथा वर्टिकल फार्मिंग भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, इन तकनीकों से ग्रीन हाउस में किसान भाई सब्जियों एवं फूलों की खेती साल भर कर सकते हैं तथा अधिक लाभ ले सकते हैं। इन तकनीकों को किस प्रकार से स्थापित किया जाए एवं इसके क्या लाभ हैं, ये बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर मुर्तजा हसन। ग्रीन हाउस के अंदर में आजकल स्मार्ट कृषि का युग है, जिसके अंतर्गत तरह तरह की मशीनरी, सेंसर्स, आईओटी और नई नई तकनीकें जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स इत्यादि का इस्तेमाल कर करके एक स्तर पर या वर्टिकल फार्मिंग द्वारा ग्रीन हाउस के अंदर में किसान भाई व्यावसायिक तौर पर तरह तरह की उच्च मूल्य की सब्जियां, नर्सरी, फ्लावर्स इत्यादि का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस है, जिसके अंतर्गत इसमें स्मार्ट कृषि को खास करके किस तरह से किया जाए इसका उदाहरण पेश किया गया है। यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा किस तरह से 5 से 6 लेयर में हमारे किसान भाई और ग्रोअर्स वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं और इसके द्वारा खास करके हरी पत्तियों वाली सब्जियां, नर्सरी, फूल इत्यादि का उत्पादन सालों भर कर सकते हैं। इस तरह की व्यावसायिक खेती के लिए जो सबसे पहले चीज चाहिए वो है वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस। 1000 वर्ग मीटर का वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस इस तरह की व्यावसायिक खेती जो कि स्मार्ट कृषि हो, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पर नियंत्रित खेती हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस तरह के जो खेती में तरह तरह की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसमें मुख्यतः सॉइललेस फार्मिंग जैसे ग्रो बैग फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, एरोपोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग। सॉइल बोर्न डिजीज एक मुख्य समस्या है ग्रीन हाउस के अंदर में, उससे छुटकारा पाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है सॉइल का इस्तेमाल ना कर करके तरह तरह के इनर्ट मीडिया जैसे कोकोपीट है, परलाइट है, वर्मिकुलाइट है और जल के माध्यम में न्यूट्रिएंट को जितने भी पानी में घुलनशील खाद है उसका इस्तेमाल करके प्योर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के द्वारा भी किसान भाई इसमें हरी पत्तियों वाली सब्जी खास करके जैसे इसमें सलाद का पत्ता है, पोकचोई है, पालक है, धनिया है, इसका सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह की तकनीक के लिए हम मुख्यतः वर्टिकल फार्मिंग नियंत्रित जो ढांचा बनाते हैं इसमें तरह तरह का फ्रेम होता है, जैसे ए फ्रेम है, फ्लैट फ्रेम है और इसमें 5 से 6 स्तर पर इस तरह की ढांचा बनाई जाती है कि सभी स्तर पर जल और न्यूट्रिएंट का प्रवाह सही तरीके से हो। अगर हम ग्रो बैग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी भी मीडिया है उसको हम ग्रो बैग में भर के या किसी बैग में भर करके सभी प्लेटफॉर्म पर अच्छे से रखें। और इस तरह की तकनीक में ये चीज खास बात का ध्यान रखा जाता है कि जल और जितने भी उर्वरक हैं चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, उसकी जो नियंत्रित मात्रा पौधों को हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह के खेती में हम कुछ आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि एलईडी बेस्ड लाइट है उसका भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हर स्तर पर पौधों को सही रोशनी मिल सके और पौधे अधिक से अधिक उत्पादन दे सकें। इस तरह की खेती के लिए तरह तरह की जो सेंसर्स इस्तेमाल किया जाती है इसमें मुख्यतः वातावरण से नियंत्रित जो सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, सोलर रेडिएशन सेंसर है और फर्टिगेशन से जो संबंधित सेंसर है जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सेंसर है, पीएच का सेंसर है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का सेंसर है। तो इस तरह के सेंसर का इस्तेमाल कर करके और उस सेंसर्स को हम कंट्रोलर द्वारा
लिंक कर करके इसका पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन कर देते हैं। और ऑटोमेशन का जो अगला लेवल है उसमें इन ऑटोमेशन को हम IoT द्वारा नियंत्रित कर करके अपने स्मार्टफोन से किसान भाई इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा लगभग 60 से 70% जल की बचत होती है। एरोपोनिक्स द्वारा 80 से 90% पानी की बचत हो जाती है। और अगर सॉइललेस ग्रो बैग का टेक्निक इस्तेमाल करें तो उसमें भी 60 से 70% पानी की बचत होती है। और लगभग 30 से 40% जो न्यूट्रिएंट है, जो खास करके मेजर और माइक्रो, उसकी बचत होती है। यहाँ पर 1000 वर्ग मीटर के अंदर में हम हरी पत्तियों की लगभग 50 से 60 हजार पौध एक साथ उगा सकते हैं। तो हमारे किसान भाई और ग्रोवर्स को इस तरह की खेती से, स्मार्ट कृषि से संबंधित जो भी जानकारी हो उसको लेने के लिए वो यहाँ आके इस तरह के मॉडल को देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को पॉपुलराइजेशन करने के लिए हम लोगों ने हिंदी में और इंग्लिश में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की बुलेटिन बनाई हुई है और ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के नाम से ये गूगल पर उपलब्ध है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से बाल मुकुंद जी ने गेहूं की फसल के पत्तों में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्राउन रस्ट की समस्या आ रही है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि समस्या पूर्ण रूप से नहीं रुके तो 10-12 दिन बाद छिड़काव को दोहराएं। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से महाप्रसाद जी ने लौकी की पत्तियों में जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मटर में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में पॉड बोरर या फली भेदक नामक कीट का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण हेतु नीम के तेल को 5% की दर से छिड़काव करें। यदि समस्या ज्यादा हो तो इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। हनुमानगढ़ राजस्थान से रामनिवास जी ने पपीते में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ कर्ल नामक रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें। यह बीमारी कीटों से फैलती है अतः कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशक की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 17 से 25 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तथा 21 से 25 फरवरी के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। 19 और 20 फरवरी को उत्तरी राजस्थान में, 19 से 21 फरवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, 19 से 22 फरवरी के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 20 से 22 फरवरी के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 23 से 25 फरवरी के दौरान पूर्व भारत, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम, पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ विशेष विषयों पर विशेष जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।